सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए आज सुंदर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर भोर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर हमें सुंदर सुबह दिखाई। महान परमेश्वर, आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सुंदर भोर के प्रकाश में परमेश्वर आपने ये हमें जीवन दिया पिता परमेश्वर, और हमें जिंदा और सुरक्षित रखा परमेश्वर। हजारों लोग जिंदा नहीं रहे होंगे सुनहरी सुबह को देखने के लिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें और हमारे परिवार को, हम सब भाई बहनों को, हम सब मसीह भाई बहनों को जिंदा और सुरक्षित रखा परमेश्वर। महान परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं पिता परमेश्वर। आप करुणामयी परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हम जो भी मांगते हैं प्रभु, आप वो देने वाले हैं। आपका अनुग्रह हम पर बना रहता है। आप जानते हैं प्रभु हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस वस्तु की ज़रूरत है, हमारे जीवन में किसी बात की घटी है परमेश्वर। आप वो सब हमें देने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान महान परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो बहुत चिंतित हैं, जो बहुत परेशान हैं। उनके जीवन में चिंताओं ने घर कर रखा है, उनके जीवन में चिंताओं ने घेर रखा है। दिन रात सुबह शाम चिंताएं उन्हें खाती रहती है परमेश्वर। उनकी चिंताएं ख़त्म नहीं होती। वो बहुत कोशिशें करते हैं, इधर से उधर उधर से उधर अपने हाथ पैर पटकते हैं, लोगों से कहते हैं, दोस्तों से कहते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं, अपनी परेशानी के बारे में सबसे बताते हैं, लेकिन सभी लोग ठट्ठा करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, वरन उनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि ये संसार है, संसार में एक दूसरे के काम सब आते तो हैं, लेकिन समय के अनुसार वो सब देखते हैं। जब किसी को किसी चीज़ की वस्तु की ज़रूरत होती है तो हर इंसान उसे पूरी नहीं करता, लेकिन हमारा पिता उसे पूरी कर सकता है। कोई भी ज़रूरत हो, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो फिक्र हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे जीवन की वस्तुओं की ज़रूरत हो, चाहे बेटे बेटों की घटी हो, चाहे कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, उन्हें दूर करने वाला हमारा प्रभु है, हमारा यीशु है। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता हमसे बहुत प्यार करता है। वह कहता है मेरे बेटियों मांग कर देखो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। आज तुम हाथ पसारोगे, मैं तुम्हारी हाथों को भर दूंगा, और जितना तुम मांगोगे मैं उससे ज़्यादा दूंगा। आज तुम झोली फैलाओगे, मैं तुम्हारी झोली को इतना ज़्यादा दूंगा कि वो इतनी भारी हो जाएगी कि फट जाएगी। इसलिए तुम मेरी महिमा करो, तुम मेरी प्रार्थना करोगे तो मैं, ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, तुम हर समय किसी भी समय मुझे पुकारोगे, मैं दौड़ा आऊँगा। बस ज़रूरत है मुझे पुकारने की, ज़रूरत है मुझे याद करने की। तुम अपने कामों में इतना खो जाते हो, हम सब अपने कामों में इतना खो जाते हैं, हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। और हमारा प्रभु कहता है कि तुम मुझे याद करके तो देखो, तुम मुझसे मांग कर देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आज हम फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो चिंता से परेशान हैं। उनके जीवन में कई परेशानियां आई हुई हैं, शरीर कमज़ोर हो रखा है, इधर उधर की बातें उन्हें बहुत परेशान करती हैं। उनके जीवन की जो सुबह से शाम तक जो भी काम होते तो हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। जिस काम में वो आगे बढ़ते हैं और कदम को बढ़ाते हैं, लेकिन पीछे हट जाते हैं और उनके जीवन में कई काम सफल नहीं हो रहे। आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज से उनके कार्य पूरे होने का पाएँ, वो मेहनत करते हैं उसका फल पाने पाएँ प्रभु। जो मांगते हैं पिता परमेश्वर देने वाले प्रभु आप हैं। आप धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन लोगों के घर कॉलोनियों में बने हुए हैं, उन कॉलोनियों में फैक्ट्री एरिया हो गया है, जहाँ लोग रहते थे वहाँ फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं प्रभु। आप इंतजाम करिए उन फैक्ट्रियों का परमेश्वर, क्योंकि उन फैक्ट्रियों का प्रदूषण परेशान करता है। लोगों को चेस्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है और खांसी आती है परमेश्वर, और वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते। तेरे बच्चे, तेरे दास लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते प्रभु। वो तुझसे मांगेंगे, आप उन्हें देंगे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मांग कर देखो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आप कितने भले हैं प्रभु।
आप हमें बहुत प्यार करते हैं, आप हमें बीमार नहीं होने देंगे प्रभु। इसलिए उन फैक्ट्री वालों के मन को बदल देंगे परमेश्वर। वो यहाँ से पिता परमेश्वर जहाँ भी कहीं रहते हैं पिता परमेश्वर, कॉलोनी के बीच में परमेश्वर, और प्रदूषण को फैलाते हैं, धुआं उड़ता है, गंध उड़ती है परमेश्वर, आप वहाँ से फैक्ट्रियों को हटा देंगे। हम जानते हैं प्रभु, एक बार दो बार मांगने से ही नहीं प्रभु, हर बार पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब जब मांगेंगे आप हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं प्रभु। आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं प्रभु। हम आपसे मांगेंगे, आप हमें जरूर देंगे। आज फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, और बिस्तर पे बड़े बड़े दवाइयाँ खाते खाते थक गए हैं, और वो तेरी महिमा करते हैं प्रभु, लेकिन वो फल नहीं पा पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा प्रभु है, लेकिन वो अपनी दर्द में, अपनी परेशानियों में आपकी महिमा तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अपने मन को पिता परमेश्वर आपको नहीं सौंप पाते, क्योंकि वो परेशान है। डॉक्टर दवाइयाँ करते करते थक गए हैं, दवाइयाँ देते देते थक गए हैं डॉक्टर, लेकिन सबसे बड़ा मेडिसिन तो आप हैं प्रभु, आपकी दया है प्रभु। सबसे बड़ा मेडिसिन पिता परमेश्वर आपकी करुणा है, सबसे बड़ी चंगाई पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपका प्रेम है, और आप हमें छुएंगे प्रभु और हम चंगे हो जाएंगे। आप देने वाले हैं प्रभु, आप चंगाई को देने वाले हैं प्रभु। आप जानते हैं प्रभु, आपके बच्चे प्रभु दुखी हैं, परेशान हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। महान करुणामय परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, आप दया करने वाले हैं प्रभु, आप दया करेंगे प्रभु। आज जो मांगते हैं वो आप जरूर देंगे प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बहनों के लिए जिनकी कोख बंद है पिता परमेश्वर, कई साल शादियों को हो गए परमेश्वर, लेकिन वो गर्भ का फल नहीं पा पाई हैं। वो आपकी महिमा करते हैं प्रभु, वो लोग प्रार्थना करने के लिए कहते हैं प्रभु, और उनका पिता परमेश्वर गर्भ का फल मिलने पाए, और पिता परमेश्वर उनका विश्वास बढ़ने पाए, वो खुद नहीं औरों को भी बताने पाए, वो औरों से भी कहने पाए कि प्रभु देने वाला है, उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। हर असंभव काम को संभव कर सकता है प्रभु। जब डॉक्टर मेडिसिन देते देते थक जाते हैं, जब डॉक्टरों के हाथ में कुछ नहीं रहता, जब उनकी हिम्मत टूटने लगती है, जब उनका ज्ञान खत्म हो जाता है, जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, जब उनका एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है, तब हमारा प्रभु देखता है और हमारा प्रभु न्याय करता है। हमारा प्रभु मेडिसिन देता है पिता परमेश्वर। कौन सा मेडिसिन? चंगाई का मेडिसिन, और वो बिना मेडिसिन के चंगाई करता है। हम जानते हैं हमारे पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप हमारे पास बैठे हैं प्रभु, हमारे दुख को, हमारी चिंताओं को देख रहे हैं प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। हमारे शरीर का पिता परमेश्वर यीशु मसीह एक एक दुख पिता, एक एक परेशानी आपको मालूम है प्रभु, क्योंकि हमारे शरीर को आपने बनाया है परमेश्वर। आमीन। हमारी रक्षा और हिफाजत करने वाले प्रभु आप हैं, हम पर दया करने वाले प्रभु आप हैं। आपने हमें बनाया है, आप हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और जवाब देंगे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन लीला के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, आपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर यीशु मसीह, और आगे भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो उन्होंने गर्भ कंसीव किया है पिता परमेश्वर, उसे कोई नुकसान ना होने पाए, कोई खराबी ना होने पाए परमेश्वर, वो हंसते खेलते पिता परमेश्वर यीशु मसीह आगे बढ़ने पाए प्रभु, और वो समय आने पाए पिता परमेश्वर जब उनकी गोद भरी जाए परमेश्वर। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे 9 महीने तक, 8 महीने तक प्रभु, और आने वाले समय में हम आपका धन्यवाद देंगे प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। प्रार्थना करती हूँ बहन प्रियंका के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ बहन नीरज के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, प्रार्थना करती हूँ बहन रुचि के लिए परमेश्वर, रुचि को भी आशीष देना परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि वो दवाई खाते खाते थकने लगी है पिता परमेश्वर। लोगों के पास पैसा नहीं है कि ज़्यादा मेडिसिन वो चलाने पाएँ, लेकिन आपने कहा है प्रभु कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ करने वाले हैं प्रभु, आप दया करते हैं पिता परमेश्वर। आप इन बहनों पर दया कीजिए मेरे पिता, आपका अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। आप हमें कभी भूखा नहीं रखते पिता परमेश्वर। आपने कहा है मेरे बेटे बेटियों,
मैं तो भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें प्यासा नहीं रहने दूंगा। क्योंकि आकाश में जो चिड़ियाँ उड़ती हैं वो खेती को बोती नहीं है, खेती को काटती नहीं है, वो मेहनत नहीं करती कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो काम धंधा नहीं करती परमेश्वर, वो अपने खाने की खोज में रहती हैं और हमारा पिता उन्हें देता है। ऐसे हमें स्वर्ग राज्य की खोज करना है। हम स्वर्ग राज्य की खोज करेंगे, हमारा पिता हमें सब कुछ देगा, हमें वो जीवन की सारी वस्तुएं देगा जो हमारे जीवन में जरूरी हैं। आपकी महान करुणा दया हम पर बनी रहे प्रभु। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयालु कर परमेश्वर हैं, आप दया के धनी हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह। आप चंगाई देंगे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की कमी घटी को पूरा करेंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आप हमारी सारी चिंताओं को दूर करेंगे प्रभु। आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके ऊपर छोड़ते हैं, अपनी सारी परेशानियों को आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि अपना क्रूस मुझ पर लाद, अपना बोझ मुझ पर लाद, अपनी चिंता मुझे दे दे, अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दे। इसलिए परमेश्वर अपने सारी जीवन की चिंताएं, परेशानियां, कर्जा, जो भी परेशानी दिक्कत है प्रभु, जो भी चिंता है सब आपके ऊपर छोड़ के आज हम निश्चिंत रहेंगे और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज हमने जो मांगा है प्रभु, आज हमारे जरूर देना पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनना परमेश्वर, क्योंकि आप सुनते हैं। आपने हमारी ओर कान लगा रखे हैं प्रभु। आदर के योग्य आप ही हैं, महिमा के योग्य आप ही हैं, करुणा के योग्य आप ही हैं, दया के धनी प्रभु आप ही हैं, जीवन देने वाले प्रभु आप ही हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।